आज बहुत अपार खुशी है कि हमारे छोटे भाई जर्नलिस्ट राजन को यूट्यूब ने आधिकारिक मान्यता प्राप्त की है। इनको सिल्वर प्ले बटन मिला है। इनके करीब 3 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पूरे हो गए हैं, जिसके लिए हम और हमारे साथ साथ हमारे मित्र जनपद के बहुत सारे लोग प्रसन्न हैं। राजन एक असाधारण प्रतिभाशाली आदमी है। इन्होंने पढ़ाई तो महानगरों में की, लेकिन इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को कभी नहीं छोड़ा। इनको गांव से बहुत लगाव है और कई खबरों में इन्होंने बहुत मेहनत की है और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाकर इन्होंने पत्रकारिता को अंजाम दिया है। आज आपको यूट्यूब से सिल्वर बटन मिला, तो जिन लोगों को पता चला तो काफ़ी चर्चा का विषय तो बन गया। और आप जैसे नौजवान ने ये बड़ा काम करके दिखाया। तो इसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ये जर्नलिज्म का जो पैशन है, पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से आपने की? सर 2009 में हमने पढ़ाई कंप्लीट की मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट से। और उसके बाद फिर हम अपने जनपद में और राष्ट्रीय सहारा से जुड़ गए। और फिर राष्ट्रीय सहारा में जुड़े तो उसके बाद फिर हमने देखा कि सहारा का चैनल था और उसके रिपोर्टर थे जिला डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हसनैन कमर दीपू जी। तो मैं प्रिंट में जुड़ा था वो, लेकिन उनका काम देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहिए। प्रिंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अपना अपना सबका होता है कि कोई प्रिंट में जाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक में। तो फिर मैंने उनसे इलेक्ट्रॉनिक की शिक्षा ली कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे कवरेज की जाती है, कैसे फील्ड में खबर निकालनी है, कैसे स्क्रिप्टिंग लिखनी है। तो मैंने सीखा और उसके बाद फिर मैं इंडिया न्यूज़ में आया और तकरीबन 12 साल मैंने इंडिया न्यूज़ में काम किया। और प्रेजेंट टाइम में मैं अपना ये जर्नलिस्ट राजन नाम का यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ और साथ में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये बताइए कि अचानक इंडिया न्यूज़ और सहारा से नाता तोड़ के आप जर्नलिस्ट राजन कैसे बन गए? सर जर्नलिस्ट राजन बनने के पीछे की एक अलग ही कहानी है। एक्चुअली इंडिया न्यूज़ स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि मीडिया हाउस अब किस दौर से गुजर रहा है, और रिपोर्टर जो स्ट्रिंगर होते हैं, जो जिलों के संवाददाता होते हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है आप भी चूँकि मीडिया में हैं तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो ऊपर लखनऊ में हैं, जो हेड ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, उनका तो अच्छा चल जाता है, लेकिन जो जिले के रिपोर्टर होते हैं उनको चैनल वाले क्या सोचते हैं कि हाँ ये अर्निंग कर रहे होंगे, ये कमा रहे होंगे, ये हमको ही जो विज्ञापन दें। और चूँकि हम लोग उस माहौल में पले बड़े हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि कोई हमें जो है एक टैग जो लगता है पत्रकारिता में दलाली का, वो लगा दे। कोई ये एक मतलब 13 साल की पत्रकारिता में कोई ये नहीं कर सकता कि राजन मिश्रा ने किसी से 1 रुपये लिए होंगे। तो इंडिया न्यूज़ मैंने काम किया और इंडिया न्यूज़ अब उस दौर में आ गया कि अब वहाँ पे कॉन्क्लेव होना है, 11 लाख वहाँ पे देने हैं, अधिवेशन कराना है अपने ज़िले में। तो हम जिस विधायक के खिलाफ खबर चला रहे हैं, जिस डीएम के खिलाफ खबर चला रहे हैं, अगर हम उसी विधायक उसी सांसद से 1-1 लाख रुपए मांग के चैनल को देंगे, फिर उसके खिलाफ हम खबर कैसे चला पाएंगे, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ कैसे उठा पाएंगे? फिर तो वो जैसे चाहेगा वैसे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और यही हम नहीं कर सकते। तो आज तो जर्नलिस्ट राजन के लाखों फॉलोअर हैं, करीब 3 लाख फॉलोअर हैं, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही जानते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे आते हैं दर्शक कि जिनको फॉलोइंग बटन दबाने भी नहीं आता, फॉलो करने नहीं आता, सब्सक्राइब करने भी नहीं आता, लेकिन वो जान पाए। चूँकि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ तो मैं लोकल एरिया में घूमता हूँ, या दूसरे शहरों में भी लोग आपको जानते हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाके काम किया है, तो उस चुनौती को आपने कैसे स्वीकार किया, दूसरे प्रदेशों में जाके काम किया? सर वही बता रहा था मैं कि जब इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहने के दौरान ही मैंने ये अपना चैनल बनाया था। पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल राजन मिश्रा के नाम से ही था, फेसबुक पेज भी राजन मिश्रा के नाम से था। फिर अचानक मेरी एक फ्रेंड है, क्षमा सिंह उनका नाम है, उन्होंने मुझे एक नाम दिया जर्नलिस्ट राजन, और जर्नलिस्ट राजन के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फेसबुक पेज बनाया। और वो जर्नलिस्ट राजन देखते देखते मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि आज वो जर्नलिस्ट राजन इतना फेमस हो गया कि आज 2.5 लाख से ज़्यादा मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, 2.5 लाख के करीब मेरे फेसबुक पेज पे मेरे फॉलोअर हैं। तो वो नाम जो है मुझे शोहरत तो दे ही रहा है। मतलब क्षमा सिंह के का मजाक आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सच बन गया। जी जी जी, इसके लिए मैं क्षमा जी को बहुत ही हमेशा धन्यवाद दूंगा कि ये जो नाम उन्होंने दिया था
ये मेरे लिए मुझे आगे ही लेकर के जा रहा है, मतलब और एनर्जी बूस्टर जी। और ये जर्नलिस्ट राजन, मैंने देखा कि उस समय जनपद जौनपुर में सिर्फ फेसबुक पेज पे मैं जर्नलिस्ट राजन लिखता था, लेकिन आज की डेट में जौनपुर के तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि जर्नलिस्ट अपने नाम के आगे लिखने लगे। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जिनका जर्नलिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी जर्नलिस्ट अपने नाम के आगे लिखेंगे। अच्छा, ये सफ़र जो आपका शुरू हुआ यूट्यूब पे या पत्रकारिता में, तो इसमें बहुत सारी चुनौती आई होंगी। तो छोटी मोटी तो मान लीजिए जर्नलिस्ट के सामने तमाम चुनौतियां रहती हैं, जैसे उनके ऊपर आरोप लगना जी, दलाली का आरोप या रिश्वत लेने का आरोप या फिर पक्षपात का आरोप, ऐसे तमाम। ये मतलब मेरा अपना मानना है कि ये थैंकलेस जॉब है पत्रकारिता। किसी के बारे में अगर हम 100 खबर अच्छी चलाते हैं, एक अगर खराब चला लिए तो वो 100 माइनस माइनस हो जाती तो है। तो आपके सामने भी क्या ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आई, क्योंकि आप एक संस्था से तो जुड़े नहीं हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट अपना चैनल चलाते हैं, तो आपको इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या कोई बड़ी चुनौती आपके सामने याद आ रही हो? बहुत सी चुनौतियां ऐसी सामने आती हैं सर, और अभी भी निरंतर आती जा रही हैं। जब मैं इंडिया न्यूज़ में था उस दौरान मैं हाथ में माइक लेकर के रोड क्रॉस कर रहा था चंदवक में, मुढ़ेला बाजार पड़ती वहाँ पे, और एक 4 व्हीलर कार रुकती है, उसमें एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, वो मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं बेटा सुनो मैं जाता हूँ। और एक उम्मीद की निगाह, जो मीडिया से उनको उम्मीद थी, देखिए कैसे लोग जो पीड़ित रहते हैं उन्हें मीडिया से कितनी उम्मीदें होती हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो उन्होंने नाम पूछा, मैंने बताया राजन मिश्रा, और वो बाबू साहब थे, तो उन्होंने हमको बल्कि प्रणाम किया कि आप ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी एक मदद कर दीजिए, मेरे 2 बच्चे मर्चेंट नेवी में हैं और मेरे 2 बच्चों के साथ कुल 13 बच्चे हैं जो कि नाइजीरिया जेल में बंद हैं। नाइजीरिया की जेल में वो शिप पे जा रहे थे, उस शिप पे चोरी का ऑयल था, वो उनको पता नहीं था, और वो जो है वहाँ पे जब शिप पकड़ ली जाती है तो शिप जिसका रहता है वो मुकर जाता है। ये सारे लोग जो उस पर मर्चेंट नेवी थे, सारे लोग जो है वहाँ कैद हो जाते हैं। तो इन्होंने हमसे कहा, अब मैंने सोचा कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो एक जिले का पत्रकार, फिर भी मैंने उनकी स्टोरी कवर की। मैं गया उनके घर पे, उनकी माँ, मतलब जो लड़के वहाँ पे बंद थे उनकी दादी थी, वो अपने बच्चे की तस्वीर लेकर के सोती थी, पोतों की, दादी को कितना लगा होता है, ग्रैंड मदर, वो लेके सोई थी। मैंने वो शॉर्ट्स बनाए और खबर बनाई, उनकी खबर मैंने भेजी। उस समय सुषमा स्वराज जी थी देश मंत्री, उन्होंने जो है ये खबर जब चली और इंडिया न्यूज़ के इंग्लिश चैनल न्यूज एक्स पे जब चला, और उसके बाद वो खबर उन्होंने संज्ञान में लिया, और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था सर कि मतलब 12 लोग वहाँ से जो है आ गए, नाइजीरिया जेल से छोड़ दिए गए। सिर्फ सिर्फ बंदा जो कैप्टन थे वो वहाँ पे रह गए थे, क्योंकि जवाबदारी उनकी थी, तो उनको भी ये हो गया था कि पूरी कार्रवाई होने के बाद इनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 12 लोग आए और उनके भी बच्चे आए, फिर उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और वो मुझे कुछ पैसे भी देना चाहते थे। लेकिन जब पहली बार मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप मदद करिए, जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे स्तर से है मैं आपको पैसे भी दूंगा। जी। तो मैंने उनसे बस इतना कहा था कि बाबू जी आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके बेटे को बुलाने में ये बेटा कामयाब हो जाए। और उस दिन जो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था, उनका आशीर्वाद था और लोग दुआएं थी कि खबर चली, और वाकई में जब वो लोग वापस आए और मैं जब उनके घर पर गया तो जो सम्मान मुझे मिला, आज भी उनके जो बच्चे हैं मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत एक अपनापन। और तो जब खबर का असर होता है, ऐसी किसी पीड़ित की आप मदद करें, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आपने कहा ना कि 100 खबरें आप किसी की चलाइए, एक खबर अगर उसके खिलाफ चला दिए, तो ये भी होता है। अभी हम लोग तमाम आप देखेंगे पेज से हम खबर चला रहे हैं। मैं आपका देखता रहता हूँ, मतलब मैं बहुत सारे जैसे मर्डर की दुर्घटनाएं बहुत सारी देखते रहता हूँ, सामाजिक मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें ये दिखाई देता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं। तो खबर में कोई ट्रायंगल आ जाता है, नया मोड़ आ जाता है, तो फिर आप वो दिशा में काम करने लगते हैं। तो फिर कुछ उस हर खबर में 2 पार्टी 3 पार्टी, प्रशासनिक अफसर, कोई ना कोई 3 बाल रहता है, सांसद विधायक। तो उन चुनौतियों से आप कैसे निपटते हैं? चुनौतियों से निपटना क्या, हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सही चीज़ दिखाना, और हम सही चीज़ दिखाते हैं। अब कोई कमेंट में हमें क्या कहे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा ज़मीर ये कह रहा है कि हाँ ये सही है और हम सही दिखा रहे हैं, हम गलत नहीं दिखाएंगे, गलत नहीं दिखाते हैं। अभी अनुराग यादव एक हत्याकांड होता है जौनपुर में, बहुत चर्चित है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और लगातार मैं उसको आज भी कवरेज कर रहा हूँ, 8 महीना होने वाला है उस घटना को। और उसमें प्रधान जो है उभर के आगे आते हैं, प्रधान को लोग मसीहा मानने लगते हैं, लेकिन प्रधान की जो कमियाँ थी वो भी मैंने दिखाया, जहाँ प्रधान गलत थे वो भी मैंने दिखाया। तो कुछ लोग मुझे ही वो करने लगे कि अरे आप जो है गलत खबर दिखा रहे हो, प्रधान हीरो है, प्रधान ये है। तो मैं, लेकिन उससे मैं डर नहीं गया, मैं अपनी खबर जो सही हो मैं दिखाऊंगा। अगर प्रधान गलत है तो मैं दिखाऊंगा, जिलाधिकारी गलत है तो मैं चलाऊंगा कि हाँ गलत है। कठिन परिश्रम वाला जो आपका ये सफ़र चल रहा है, क्या आप सिल्वर बटन से इसको यहीं संतुष्ट हो जाएंगे, यहीं रोक देंगे, कि अभी आपका
निशाना अर्जुन की तरह कहीं और है? सर ये तो अभी नपी है 2 गज जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, वही कहूँ तो। अभी तो सर बहुत लड़ाई लड़नी है, और ये जर्नलिस्ट राजन जो मुझे नाम मिला है, इसे बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाना है। बस प्रयास यही रहता है कि अच्छी खबरें करूं। अगर मेरी खबरों में कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा जब ये सिल्वर बटन आया, क्योंकि हर यूट्यूब पे काम करने वाले का एक सपना होता है सर कि सिल्वर बटन आए, काम प्रामाणिक हो जी।